Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Dear students, आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि टू नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स का प्रोडक्ट प्रिंसिपल होता है। इसको हम विद एन एग्जाम्पल से हम ये प्रूव करेंगे कि नॉन जो प्रिंसिपल आइडियल हैं वो क्या होते हैं, उनका प्रोडक्ट प्रिंसिपल होता है। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये है, लेट आर बी ए क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग z इक्वल टू -5 अंडर रूट। ये क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग है, ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये हमने साबित किया हो, मैं आपको बताता हूँ। वी डिफाइन सम आइडियल्स इन दिस रिंग। एक I2 हमने अपनी मर्जी का नाम लिया है, ये I2 से कोई ख़ास मतलब नहीं है। I2 है 2, 1 ± 5 अंडर रूट। I3 है 3, 2 ± 5 अंडर रूट एंड I3 डैश 3, 2 -5 अंडर रूट। हमने प्रूव यह करना है कि I2, I3 एंड I3 डैश यानी ये तीनों आइडियल्स नॉन प्रिंसिपल आइडियल हैं इस रिंग में, और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स है, इन दोनों को प्रोडक्ट आपस में या इनका स्क्वायर कर लें। मसलन ये I2 नॉन प्रिंसिपल अगर साबित हो जाता है तो I2 को I2 से मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर हो गया ना, तो वो भी वो प्रिंसिपल बन जाता है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन प्रिंसिपल आइडियल can be principal by showing that I2 square is principal ideal generated by 2। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्रिंसिपल आइडियल होगा और इट विल बी जनरेटेड बाई 2। अब इसके कुछ की वर्ड्स हैं इस पूरे क्वेश्चन को करने के, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक तो ये है कि ये जो z है -5 अंडर रूट क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग, ये क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इंटीजर रिंग जो है वो यूक्लिडियन डोमेन भी होती है, लेकिन -5 के केस में नहीं है। अच्छा, इसका पूरा लेक्चर है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपने मेरा लेक्चर देख लेना है। फिर आपने यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, और एक लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, ये सारी चीज़ें इनमें यूज़ होनी है। तो यानी लिटिल फॉर्मेट थ्योरम यूज होना है। PID का आपको पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल आइडियल का भी पता होना चाहिए। इन चीज़ों को मैं एक दफ़ा आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जी, quadratic integer ring R is not a Euclidean domain when d equal to -5 या d z equal to -5 अंडर रूट इज नॉट यूक्लिडियन डोमेन। ये आपने मेरा लेक्चर इससे को 5-6 लेक्चर पहले मैंने इसके ऊपर तफसील से ये लेक्चर दिया हुआ, वो आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखना है कि -5 के केस में ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन वो क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है कि इट इज इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल। एक लिटिल फॉर्मेट थ्योरम ये भी पहले आपको बताया हुआ, एक दफ़ा फिर आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ कि x² + y² यानी 2² का सम अगर किसी प्राइम नंबर के हो, एनी प्राइम नंबर p कोई प्राइम नंबर है, तो देन इट इज़ नॉट इंटीग्रल सोल्यूशन। यानी इसमें वो इंटीजर नहीं आएंगे, फ्रैक्शन में तो आ सकता है, स्क्वायर रूट में आ सकता है, लेकिन पूरे इंटीजर्स इनका x और y का सोल्यूशन नहीं आएगा। और प्रिंसिपल आइडियल क्या है, लेट R बी ए रिंग A बिलोंग्स टू R, देन द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई A डिनोटेड बाई A, ये ब्रैकेट के अंदर यानी इस तरह वाली, इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ A। तो ये कुछ की वर्ड्स थे जिनका आपको पता होना जरूरी था, मैंने आपके सामने रिवीजन के तौर पे रखते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, अब हम I2 2, 1 ± 5 अंडर रूट है, हम ये दो बेसिकली जनरेटर्स है ना, से दो जनरेटर के मिलने से I2 बना है, एक आइडियल है।
तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों का जो 2 और 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट का जो जीसीडी है वो फर्ज कर लेते हैं कि a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट है। इसका मतलब ये जो जीसीडी है a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट। अच्छा, माइनस 5 अंडर रूट पता क्यों होना है? क्योंकि ये रिंग ही हमारी माइनस 5 अंडर रूट में है, तो ये इसमें भी है, ये 2 में भी है। 2 बेसिकली आपका ऐसे लिखा हुआ है 2 प्लस 0 माइनस 5 अंडर रूट इक्वल टू 2। तो माइनस 5 अंडर रूट तो सभी में आना ही आना है, ठीक है। अब हम ये अगर आपने मान लिया इनका जीसीडी a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट, इसका मतलब a प्लस बी माइनस 5 अंडर रूट इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। अच्छा, जब ये जीसीडी जब 2 को अगर डिवाइड करता है तो कोई ना कोई क्वोशंट तो आएगा। हम मान लेते हैं कि जब इसको ये डिवाइड करेगा तो जो क्वोशंट आएगा आपका वो c प्लस डी इंटू माइनस 5 अंडर रूट की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर हुआ। तो ये इनका ये अगर जीसीडी इसको डिवाइड करता है तो ये सपोज ये आ गया आपका क्वेश्चन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर ये आया। अच्छा, इसका जो स्क्वायर है ना, ये जो इस फॉर्म के नंबर उनका स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, ठीक है। और इसका आएगा जी a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो रहा था। अब ये तो 4 स्क्वायर है, 4 के हमें पता है डिवाइजर 1 2 और 4 होते हैं। अब इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी हुई, ये a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 1 के भी बराबर हो सकता है, ये 2 के भी बराबर हो सकता है और ये 4 के भी बराबर हो सकता है। ठीक हो गया। तो मैं तीनों केसेस को डिस्कस कर देता हूं कि अगर तो a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर ये 2 के बराबर है तो फिर ऑब्वियसली ये भी 2 के बराबर हुआ, यानी c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर ये भी 2 हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अगर 1 है तो फिर ये जो दूसरा है c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर ये फिर 4 के बराबर हुआ। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर ये 4 के बराबर है तो फिर c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर ये 1 के बराबर है। वाह। अब 1 2 और 4 में ये 2 प्राइम नंबर है। 2 क्या है आपको पता है, 2 प्राइम है। 1 तो ऑड है और 4 आपको पता है ये इवन नंबर है या कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। तो ये केस जरा देखें, एस a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 2 है तो ऑब्वियसली ये भी 2 ही हुआ ना। तो ये तो p हो गया। 2 क्या है, 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। उसकी वजह क्या है कि बाय लिटिल फर्मेट थ्योरम, यानी फर्मेट लिटिल थ्योरम, वो जो मैंने आपके सामने शुरू में रखा था कि 2 स्क्वायर्स का अगर सम कोई प्राइम हो तो उसका इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, इट हैज नो इंटीजर सॉल्यूशन, क्योंकि z हमारी क्वाड्रेटिक इंटीजर में आती है ना। तो ये तो केस गया। अब हमारे पास एक 4 वाला केस रह गया और एक 1 वाला केस रह गया, ये 2 केसेस रह गए। ये केस तो आपका ये लिटिल फर्मेट थ्योरम के तहत ये खत्म हो गया। अच्छा, तो अब ये a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 4 के बराबर और 1 वाला, ये दोनों केसेस को हम देखते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 4 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है a स्क्वायर आपका 4 आया, यानी a आपका प्लस माइनस 2 आया और b फिर 0 आया। और अगर ये a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 1 आया तो इसका मतलब a स्क्वायर 1 तो a प्लस माइनस 1 हुआ और फिर b क्या आया जी, 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि जीसीडी जो है वो या तो 1 हुआ या आपका 2 हुआ। अब 1 तो जीसीडी ऑब्वियसली सभी का होता है, इसको
चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों का GCD 2 है, इसका मतलब 2 इस सारे को डिवाइड करता है, 2 को तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, 2 को फिर 1 + -5 अंडर रूट को भी डिवाइड करना है। अब मान लेते हैं कि अगर अब ये 2 1 + -5 अंडर रूट को डिवाइड करता है तो उसका क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं कि आता है जी P + Q × -5 अंडर रूट की फॉर्म का। ये आपका जब 2 इसको डिवाइड करेगा ये क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका GCD के साथ प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो GCD का और क्वेश्चन का प्रोडक्ट वो नंबर होता है, तो 1 + -5 अंडर रूट = 2 × P + Q - 5 अंडर रूट। इसको थोड़ा सा ये बन गया जी 2P + 2Q - 5 अंडर रूट। इधर आपका क्या आया जी 1 + -5 अंडर रूट। ओके हो गया। इट मीन्स कि 2P = 1 और 2Q - 5 अंडर रूट = -5 अंडर रूट। यहाँ से P की वैल्यू 1/2 और ये -5 अंडर रूट कट गया, 2Q = 1 और Q की वैल्यू भी क्या आई जी 1/2 आई। तो P और Q होने तो इंटीजर चाहिए, 1 और 2, और जो Q की भी 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि PQ जो है वो तो Z से बिलोंग ही नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ऑब्वियसली फिर इसका जो GCD है, यानी पहला नंबर पे आप देखें कि 2 वाला केस जो था शुरू में, ये वाला केस तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया। अब 1 और 4 का रह गया था। 1 से GCD हमारा 1 आया, यहाँ से 2 आया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका नंबर है उसका GCD सिर्फ 1 ही बचता है। हैंस GCD ऑफ 2, 1 + -5 अंडर रूट वो सिर्फ क्या हमारे पास बचा 1 आया, और 1 GCD तो सभी का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, यानी किसी 1 से जनरेट होता है, 1 से तो सारे जनरेट होते हैं, तो 1 के अलावा आपने देखना था। तो ये आप कह सकते हैं कि 2, 1 + -5 अंडर रूट इज नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल, यानी ये 1 से जनरेट हो रहा है, 1 के अलावा कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रूव कर दिया कि I2 जो है ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। सेम इसी वे में I3 और I3' ये जो आपके सामने लिखे हुए ये भी प्रिंसिपल नहीं है, ये आपने खुद करने हैं। अब मैं इसका B पार्ट की तरफ आता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन प्रिंसिपल आइडियल कैन बी प्रिंसिपल बाई शोइंग I2² इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई 2। अब यानी मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो वो प्रिंसिपल आएगा, ये बजाते खुद नॉन प्रिंसिपल है, लेकिन इसका स्क्वायर करें या मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई 2 बन जाएगा। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा B पार्ट ये था कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नॉन प्रिंसिपल आइडियल कैन बी प्रिंसिपल बाय शोइंग दैट I2² इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 2, दैट इज I2² इज प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 2। तो I2 हमारा 2, 1 + -5 अंडर रूट था, इसका मैं I2 का स्क्वायर लेता हूँ, तो 2, 1 + -5 अंडर रूट का स्क्वायर जैसे मैंने शुरू में लिया था। स्क्वायर लेने का जो इस तरह का आइडियल होते हैं उनका स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस यही आपने करना होता है। 2 का स्क्वायर, ये इसकी डिटेल आप अगर आप देखना चाहें तो नॉर्म वाला जो मेरा लेक्चर है वो आप ज़रा देख लेना। 2 का स्क्वायर प्लस 1 + -5 अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये हो गया जी 2 का स्क्वायर, तो 4 हुआ। अब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और -5 अंडर रूट का स्क्वायर -5 और प्लस 2 इंटू पहली दूसरी, तो 2 - 5 अंडर रूट आ गया जी। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I2² आया जी 4, 1 - 5 -4 + 2 - 5 अंडर रूट आ गया जी, ये आ गया। अब इसका मान लेते हैं लेट GCD ऑफ 4, -4 + 2
माइनस 5 अंडर रूट, ये हम सपोज कर लेते हैं कि a प्लस b माइनस 5 अंडर रूट है, ये इसका GCD है। इसका मतलब ये जो GCD है ये 4 को भी डिवाइड करता है और ये इसको भी डिवाइड करता है। अच्छा, जब ये a प्लस बी माइनस 5 GCD 4 को डिवाइड करता है तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन ये आया, इस क्वेश्चन का GCD के साथ प्रोडक्ट फिर क्या आएगा, हमारा 4 आएगा। तो ये उनका प्रोडक्ट आ गया, स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर जो आया ये a प्लस बी माइनस 5, इसका स्क्वायर मैं चले पहले ये लिख देता हूँ माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर और c प्लस डी माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर। और तो ये स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका, फिर ये c का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर आएगा। तो ये आपने स्क्वायर ओपन कर दिया, 16 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर। अब 16 आया तो 3 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, कौन सी, 1, 4 और 16 की। 2 वाली तो नहीं लेनी क्योंकि 2 वाली पहले भी हमने देखा था कि वो 2 प्राइम है, तो वो a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर वो केस इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं आता था लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से। तो 8 वाली भी, 8 में 4 और 2 दोनों आते हैं, तो वो भी आपने इग्नोर कर देनी क्योंकि 16 के डिवाइजर तो 1, 2, 4, 8 और 16 है, तो ये प्राइम है। और जो 8 है ये भी 2 और 4 इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए 1, 4 और 16 वाले 3 केसेस को ही हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इन तीनों केसेस की सूरत में एक दफा a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अगर 4 है तो फिर ऑब्वियसली ये भी 4 हुआ। अगर a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 16 है तो फिर ये दूसरा जो है c स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर ये 1 हुआ। फिर a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर अगर आपका 1 है तो फिर ये दूसरा आपका 16 हुआ। अब हम तीनों को बारी बारी देखते हैं। तो थोड़ा सा पिछला आपने ज़हन में रखना कि I2 का मैंने GCD 1 निकाला था, उसमें वो कैसे सॉल्व किया था, स्टेप्स आपके वही आने हैं। अगर तो ये मैं बारी बारी ये आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। अब अगर ये 4 है a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, तो इसका मतलब जैसे हमने पहले a आया जी प्लस माइनस 2 और b आपका क्या आया जी 0। अगर ये 16 है तो a स्क्वायर a 16 तो a आया जी आपका प्लस माइनस 4 और b अगेन 0। और अगर ये 1 के बराबर है तो a आपका आया जी प्लस माइनस 1 और b आया जी आपका 0। ओके हो गया। तो 1, 2 और 4 तो GCD ये तीनों हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब चूंकि GCD 1, 2 और 4 होना है, हमने प्रिंसिपल आई स्क्वायर को यानी इसे प्रिंसिपल साबित करना है ना। अगर इसका 1 लेते हैं GCD तो 1 तो सभी का होता है, तो 1 वाला प्रिंसिपल नहीं होता, तो 1 वाला गया। अब 2 रह गया और 4 रह गया। पहले मैं मानता हूं कि इसका GCD सपोज कर लेते हैं कि 4 है। अच्छा, अब 1 वाला केस गया तो आप मान लें कि इसका GCD जो यानी ये आपका आई स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5 यही था जो ऊपर मैंने किया हुआ, पीछे देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि 4 है तो इसका मतलब 4 को तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, 4 इसको भी डिवाइड करेगा। अगर 4 इसको डिवाइड करता है तो इसका क्वोशंट मान लेते हैं कि p प्लस q माइनस 5 अंडर रूट, ये आपका क्वोशंट आया। अब इसका मतलब इस क्वोशंट का GCD के साथ 4 के साथ जो प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए। तो ये आया जी 4 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 5 अंडर रूट इक्वल टू दिस, क्योंकि 4 ने इसको डिवाइड करना था। तो अब ये थोड़ा सा मैं सॉल्व करते तो ये 4p प्लस 4q माइनस 5 अंडर रूट, इधर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5 अंडर रूट है। 4p जो है वो तो आया जी माइनस 4 के इक्वल, और 2 माइनस 5 अंडर रूट जो है वो आया जी 4q इंटू माइनस 5 अंडर रूट। यहाँ से तो p की वैल्यू आई जी -1, यह तो इंटीजर है। अब यहाँ से 2 इक्वल टू 4q और q की जो वैल्यू आई वो 2/4 यानी 1/2, ये z में बिलोंग नहीं करता है। ये जी z में आपका बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू z। इसका मतलब ये हुआ कि इसका GCD 4 भी नहीं है। अब अगर 4 पॉसिबल नहीं तो अब इसका फाइनली फिर 1 भी गया 4 भी गया, तो अब 2 रह गया। इसका मतलब 2 तो 4 को भी डिवाइड करना है, 2 ने इसको भी डिवाइड करना है। तो 4 को तो ऑब्वियसली ये डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स
-4 + 2 - 5 अंडर रूट। तो 2 अगर इसको डिवाइड करता है तो कोई ना कोई क्वोशंट फिर आएगा। हम मान लेते हैं कि क्वोशंट जो आपका आना है वो फिर आया जी p + q × -5 अंडर रूट। ये जब 2 इसको डिवाइड करता है इसका मतलब इस क्वोशंट का 2 के साथ प्रोडक्ट ये आएगा। तो इनका प्रोडक्ट ये आया तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 2p + 2q × -5, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2p है वो -4 के इक्वल हुआ और 2 × -5 अंडर रूट और 2q × -5 अंडर रूट आ गया। यहाँ से 2 -5 घट गया, 2 = 2q और q किसके इक्वल आया 1 के। यहाँ से p आया जी -2 के। इसका मतलब कि p और जो q है वो तो z से बिलोंग कर गए और z से बिलोंग कर गए तो इसका मतलब जो 2 है इसका GCD जो है वो ट्रू हुआ। तो अब अगर 2 इसका GCD है I² का, सॉरी ये I² = 4, -4 + 2 - 5 अंडर रूट। अब 2 अगर इसका GCD है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? सो I² = 4, -4 + 2 - 5 अंडर रूट। ये वाला आइडियल इट इज जनरेटेड बाई 2 which is principal ideal, यही हमने प्रूव करना था कि जो दो नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स हैं उनका जो स्क्वायर या प्रोडक्ट है वो प्रिंसिपल है। तो आपको अगर मेरे इस लेक्चर की समझ आई है, वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू जी।